सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी है इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। जिसमें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी अहमदाबाद जोन के कट ऑफ के बारे में कि आरआरबी अहमदाबाद जोन का जो है कट ऑफ कितना जा सकता है। यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप की बात करें तो टोटल फॉर्म 6.5 लाख के आसपास आए हुए हैं। तो पूरा यहाँ पर डाटा हमने नोट करके लिखा है, तो उससे जो है डिस्कस करते हैं कि पीईटी के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि पीईटी में जो है 3 गुना कैंडिडेट का चयन होना है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले चैनल में जो जो नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हमने आरआरबी अहमदाबाद का पूरा डिटेल, जो कि वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है, पूरा डिटेल यहाँ पर नोट कर लिया है। जिसमें सबसे पहले बात करें तो इस जोन में वैकेंसी कितना है, तो वह है 4,672। कितना? 4,672। और टोटल फॉर्म कितना आए हुए हैं? 6,39,269। 6,39,269 इतने फॉर्म आए हुए हैं। तो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए, सीट यानी वैकेंसी और फॉर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पर सीट कंपटीशन यहाँ पर इस जोन में ओवरऑल, किसी कैटेगरी का नहीं, ओवरऑल 136 कैंडिडेट का हो जाता है। यानी एक सीट के लिए यहाँ पर 136 कैंडिडेट जो है कंपीट कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी बोलेंगे कि यहाँ पर अटेंडेंस तो केवल और केवल जो है 50% के अंदर ही थी। 50% के अंदर ही थी अटेंडेंस, क्योंकि 50% तो लगभग छात्रों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। तो देखिए बाबू, आप लोग ध्यान दीजिए, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ने वाले, जो असली कंपटीटर होते हैं, वो कभी भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ते हैं। वो 90% ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जो एग्ज़ाम किसी भी हाल में देंगे। लेकिन जो एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो वो कौन होते हैं? देखिए, जब वैकेंसी आती है तो बहुत सारे एलिजिबिलिटी के बारे में देखा, यहाँ पर कंपटीशन हुआ। लेकिन आप लोगों को बता दें कि जब 10th एलिजिबिलिटी हो जाती है तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कहीं पर कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई पढ़ाई से लेना देना नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि अरे चलो, रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, चलो फॉर्म भर देते हैं। लेकिन वो तैयारी करने वाले नहीं होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। 50% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी से कोई मतलब नहीं है, कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनका काम होता है कि फॉर्म भर देना। ठीक है, तो वही स्टूडेंट जो है स्किप कर देते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर कट ऑफ कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। यूआर का, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का कितना जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर एक सर्विसमैन का भी हमने डिटेल नोट किया है, और पीडब्ल्यूडी का नोट किया है, और साथ में एक्ट अप्रेंटिस वालों का भी नोट किया है। तो सभी को जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यूआर कैटेगरी के। तो यूआर कैटेगरी में जो वैकेंसी है टोटल 1,892 है। कितना है? 1,892 वैकेंसी है। और फॉर्म कितना आए हुए हैं यूआर कैटेगरी में? 93,342। ठीक है, और पर सीट कंपटीशन कितने का हो जाएगा? तो इस फॉर्म के हिसाब से पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो यहाँ पर 50 कैंडिडेट का हो जाएगा। यानी एक सीट में 50 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, इसके हिसाब से फॉर्म, वैकेंसी और फॉर्म के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब जो है कट ऑफ बनती है, ठीक है, यहाँ पर कट ऑफ डिस्कस करेंगे तो वो भी ध्यान दीजिए रॉ मार्क्स की। ठीक है, तो यहाँ पर जब कट ऑफ बनती है तो देखिए, जनरल में यूआर वाले कैटेगरी वाले भी स्टूडेंट आएंगे, फिर एसटी वाले भी आएंगे, सॉरी, जनरल में एससी वाले आएंगे, एसटी वाले आएंगे, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सभी कैटेगरी वाले जो है यूआर में सीट लेते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ध्यान मत दीजिए कि पर सीट कंपटीशन यहाँ पर केवल 50 का ही है, और भी बढ़ेगा। ये कैसे बढ़ेगा आगे वीडियो में समझ में आ जाएगा। वहीं पर एससी कैटेगरी की बात करें तो देखिए, यहाँ पर कैटेगरी का जो कंपटीशन है इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है, पर सीट का। जैसे एससी कैटेगरी में टोटल वैकेंसी की बात करें तो 701 वैकेंसी है। कितना है? 701 वैकेंसी है। और फॉर्म कितने आए हुए हैं? 1,29,800
82 फार्म आए हुए हैं। देखिए 1,29,882, उस हिसाब से पर सीट कंपटीशन कितना हो जाएगा? 185 का हो जाएगा। कितना? 185 का। ठीक है। अब यहाँ पर सीट कंपटीशन जो 185 का है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है? क्योंकि इसमें जो कैटेगरी बन गई है, तो इस कैटेगरी में केवल एससी वाले ही ले सकते हैं। बाकी किसी कैटेगरी वाले ये सीट नहीं ले सकते हैं, 701 जो दिया गया है, ठीक है? आगे कट ऑफ डिस्कस करेंगे, उसके पहले डिटेल समझ लेते हैं। एसटी में बात करें, तो एसटी में 351 कितना वैकेंसी है? 351 वैकेंसी है। और फार्म कितने आए हुए हैं? 74,455 फार्म आए हुए हैं, ठीक है? तो पर सीट कंपटीशन यहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, 212 का हो जाता है, ठीक है? समझते चलिए। फिर ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी में वैकेंसी कितना है? वैकेंसी है 1261 है, और फार्म आए हुए हैं 2,97,923 फार्म आए हुए हैं। तो यहाँ पर तो और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 236 का हो जाएगा, ठीक है? फिर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, तो ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी कम थी, कितना थी? 467 वैकेंसी थी, और फार्म कितने आए हुए हैं? 43,667 फार्म आए हुए हैं। उस हिसाब से पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 93 का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो कैटेगरी में आपको पर सीट कंपटीशन दिख रहा है, वो ज़्यादा दिख रहा है, तो ये तो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ये वाले स्टूडेंट जनरल में जाएंगे, जो टॉपर होंगे सभी कैटेगरी के, तो ये जनरल में चले जाएंगे। तो यहाँ पर कैटेगरी की सीट जो है कंपटीशन कम हो जाएगा, ठीक है? और वहीं पर एक्स सर्विसमैन की बात करें, तो एक्स सर्विसमैन में कितना वैकेंसी थी? 936, और फार्म कितने आए हुए हैं? केवल और केवल 1410 फार्म आए हुए हैं। उस हिसाब से पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 1.5 का ही है। ध्यान दीजिए 1.5 का, यानी एक सीट में 1.5 स्टूडेंट कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो थोड़ा भी पढ़ने लिखने वाला होगा तो उसका तो हो जाएगा 100%। एक सर्विसमैन का यहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, वही मिनिमम में आपका 25 से 30 नंबर में आपका हो जाएगा, ठीक है? आगे बात करें, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विकलांग कैंडिडेट जो होते हैं, उनके लिए कितना वैकेंसी थी? 275 वैकेंसी थी। और पर सीट कंपटीशन से पहले फार्म कितना आए हुए हैं? 5,016 आए हुए हैं। तो पर सीट कंपटीशन कितने का हो जाएगा? 18 स्टूडेंट का हो जाएगा। लेकिन ये घटेगा, क्योंकि पीडब्ल्यूडी वाले यहाँ पर कैटेगरी का लेंगे, और उसके बाद जो टॉपर होंगे तो वो यहाँ ले लेंगे, और उसके बाद ये अपने कैटेगरी में आएंगे, तो यहाँ पर कंपटीशन कम हो जाएगा। वहीं पर एक्ट अप्रेंटिस सीसीएए वाली की बात करें, सीसीएए जो एक्ट अप्रेंटिस वाले हैं उनकी, तो यहाँ पर उनकी वैकेंसी कितना थी? 936, 936 वैकेंसी थी, क्योंकि इनको जो है 20% आरक्षण रहता है, ठीक है? अब यहाँ पर फार्म कितना आए हुए हैं? 15,097, 15,097 फार्म आए हुए हैं। उस हिसाब से पर सीट कंपटीशन यहाँ पर कितने का हो जाएगा? सॉरी 16 का हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर कंपटीशन 16 का है, यानी एक सीट के लिए 16 कैंडिडेट कंपीट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कंपटीशन होता है केवल एक्ट अप्रेंटिस वालों का ही होता है, ठीक है? यहाँ पर दूसरे कैटेगरी वाले नहीं ले सकते हैं, ना एक्स सर्विसमैन, ना पीडब्ल्यूडी, कोई नहीं ले सकता है एक्ट अप्रेंटिस का सीट, ठीक है? अब वही जो इसमें रहेंगे एक्ट अप्रेंटिस के अंतर्गत, जिनके पास अप्रेंटिसशिप है वही इसकी सीट ले जाएंगे। रेलवे के अलावा कहीं का अप्रेंटिसशिप भी नहीं लगता है। अब बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो कट ऑफ को डिस्कस करें, तो देखिए उससे पहले आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर जो चयन होने वाला है 3 गुना होने वाला है। जैसे 4,672 है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि 12,000 प्लस कैंडिडेट का यहाँ पर चयन होने वाला है। किसके लिए? पीईटी के लिए। तो जो यहाँ पर कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं, ये फाइनल नहीं, ना कि नॉर्मलाइज्ड मार्क की कर रहे हैं, यहाँ पर रॉ मार्क्स की कर रहे हैं, यानी आउट ऑफ 100 में कितना आपका स्कोर बन रहा है उसके ऊपर कर रहे हैं। और साथ ही ये पीईटी के लिए है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए है, कि इतने में जो है इनका चयन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक्ट अप्रेंटिस वालों को जो है क्या
यहाँ पर फिजिकल नहीं देना पड़ता। पीईटी जो होता है एग्ज़ाम, तो इनको नहीं देना पड़ता है, क्योंकि इनका जो कट ऑफ बनता है वो 1/3 सॉरी 1/3 जो है इनके सीसीए यानी एक्ट अप्रेंटिस वाले मार्कशीट से बनता है, और 2/3 इनका मतलब जो स्कोर काउंट होता है वो जो एग्ज़ाम में बैठेंगे सीबीटी एग्ज़ाम में उससे काउंट होता है, यानी 33 और 66% का रेशियो होता है। ठीक है? तो अब यहाँ पर बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ ये आउट ऑफ 100 में आप कितना स्कोर कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोग कट ऑफ कर रहे हैं। नॉर्मलाइज्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ये रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो देखिए यूआर में कैटेगरी तो कट ऑफ मतलब पर सीट कंपटीशन तो 50 का है, उस हिसाब से फॉर्म भी कम आए हुए हैं, मतलब कम आए हुए, अटेंडेंस कम आई हुई है। ठीक है? तो उस हिसाब से बात किया जाए तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और आप यहाँ पर 68 से 72 नंबर तक आपका रॉ मार्क्स बन रहा है, तो आप पीईटी के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 68 से 72 अगर आपका बन रहा है तो इतने में आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अब कुछ कैंडिडेट कुछ केसेस में ऐसे होगा कि जिनका 62 नंबर बन रहा है और इनको जो है नॉर्मलाइजेशन में 12 नंबर बन गया, तो ये पीईटी के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जिसका 68 नंबर है उसको मान लीजिए एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला नॉर्मलाइजेशन में, या एक नंबर मिला, तो वो बाहर हो सकता है। तो इस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि कम मार्क्स वालों का भी हो जाए, लेकिन 68 से जिनका ज़्यादा रहेगा उनका ही होने का चांसेस हैं। वहीं पर एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में, ठीक है, एससी कैटेगरी में बात करें रॉ मार्क्स की, तो अगर आपका यहाँ पर 56 से लेकर 60 के आसपास बन रहा है, रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं, 56 से लेकर 60 मार्क्स तक आपका बन रहा है, तो यहाँ पर चयन होने के चांसेस 100% रहेंगे। ठीक है? अब वहीं पर बात करें एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी में देखिए कंपटीशन यहाँ पर बढ़ गया है, 212 का हो गया है, और एसटी कैटेगरी के कम ही स्टूडेंट होते हैं जो जनरल की सीट लेते हैं। जनरल की सबसे ज़्यादा सीट कौन लेते हैं? ओबीसी वाले लेते हैं। ठीक है? तो ओबीसी वाले यहाँ पर ज़्यादा लेंगे, तो यहाँ पर जो पर सीट कंपटीशन है ओबीसी में घटेगा। उस हिसाब से एसटी की बात करें, एसटी कैटेगरी की, तो 52 से लेकर अगर आपका 56 नंबर तक बन रहा है तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। किसके लिए? पीईटी के लिए। ठीक है? यहाँ पर मैं बात नहीं, फाइनल सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पीईटी के लिए, क्योंकि पीईटी में 3 गुना चयन होने वाला है। ठीक है? तो उस हिसाब से कट ऑफ कम ही जाएगा। तो 52 से 56 अगर आपका आ रहा है तो यहाँ पर आपका चयन हो जाएगा। वहीं पर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 65 से लेकर 68 के आसपास आपका बन रहा है, 65 से 68 के आसपास बन रहा है, तो यहाँ पर आपका निश्चित चयन हो जाएगा। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का आपका 62 से लेकर 66 तक बन रहा है, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीट ठीक ठाक है, वैकेंसी बढ़िया है, लेकिन उतना फॉर्म नहीं आए हुए हैं। कई कई जोन में तो यहाँ पर 12-12 लाख, 10-10 लाख फॉर्म आए हुए हैं। ठीक है? तो उनको भी कट ऑफ डिस्कस करेंगे। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स में इनका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1.5 कैंडिडेट को लिया जा रहा है। ठीक है? मतलब एक सीट के लिए कम्पीट कर रहे हैं, और वैसे भी कुछ फॉर्म मतलब एग्ज़ाम छोड़ दिए होंगे, तो इनका कंपटीशन जितना वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट मिलेंगे। ठीक है? वहीं पर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर सीट कंपटीशन 18 का है, लेकिन मान के चलिए कि इनका जो है यहाँ पर मान के चलिए कि 38 से 40 नंबर ला देंगे तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा, 38 से 40 तक में इनका हो जाएगा। वहीं पर एक्ट अप्रेंटिस की बात करें तो इस जोन में पर सीट कंपटीशन कितने का है? 16 का है। अब ये कुछ कैंडिडेट होंगे जो अपने यहाँ पर कैटेगरी का लेंगे और ये वाली सीट नहीं लेंगे। ठीक है? तो उन केसेस में क्या हो जाएगा
उस केस में इनका कंपटीशन थोड़ा-सा लो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो वैकेंसी है यहाँ पर 936, 275, 936 ये इसी वैकेंसी में से है, अलग से नहीं है यहाँ पर, ठीक है? इसी वैकेंसी से है, ठीक है? यहाँ पर जो दी गई है कैटेगरी वाइज़ वैकेंसी, वही वैकेंसी यहाँ पर इनको अलग से दर्शाया गया है, ठीक है? ये अलग से वैकेंसी नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक्ट अप्रेंटिस वाले इस ज़ोन में अब कैटेगरी वाइज बात नहीं कर रहे हैं, 40 नंबर के आसपास ला देंगे तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इनका जो है पीईटी के लिए होना नहीं है, पीईटी के लिए होना नहीं है, इनका डायरेक्ट जो है डीबी होगा, ठीक है? तो अगर 40 नंबर यहाँ से ला देंगे तो इनका चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही कम है और यहाँ पर 50% के अराउंड जो है छोड़ भी दिए हैं एग्ज़ाम। लेकिन ध्यान दीजिए कि जो सीसीए वाले होते हैं ये एग्ज़ाम नहीं छोड़े हैं, इनकी अटेंडेंस 90% तक रही है, ठीक है? कई जगह हमने रिव्यू किया है, उस हिसाब से बता रहा हूँ, सीसीए वाले एक्ट अप्रेंटिस वाले एग्ज़ाम नहीं छोड़े हैं, ठीक है? मैक्सिमम स्टूडेंट। तो यहाँ पर सीट कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो 40 से 42 नंबर के आसपास आपका बन रहा है, किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपका चयन हो जाएगा। जैसे जनरल वालों का जो है 42 तक हो जाएगा तो हो जाएगा। ओबीसी का बात करें, ओबीसी का तो इनका मान के चलिए कि 41 40 41 के आसपास हो जाएगा। अब कैटेगरी जो एसटी है, एसटी का तो यहाँ तक 36 नंबर भी आ जाएगा तो हो जाएगा। और एससी की बात करें तो 38 तक हो जाएगा। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, किसका? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। तो ईडब्ल्यूएस वाले अगर यहाँ पर मान के चलिए कि 40 नंबर के आसपास ला देंगे तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2/3 ही लिया जाता है, बाकी 1/3 जो है आपका किससे? एक्ट अप्रेंटिस से लिया जाता है। तो इनका उस हिसाब से एक प्रकार से अलग ही सिनारियो से कट ऑफ बनता है, तो इनका जो है नहीं कह सकते हैं। बाकी इनका जो हमने बताया तो इनका जो है कट ऑफ हूबहू आपको 90% यहाँ पर मिलता जुलता दिखाई देगा। कुछ केसेस में कुछ कैंडिडेट का घटेगा बढ़ेगा, कम नंबर वाले का भी हो जाएगा। जैसे जनरल में किसी कैंडिडेट का 62 है और उसको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मिल गए तो फिर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन किसी कैंडिडेट मान लीजिए 68 वाला है और इसका 1 नंबर माइनस हो गया तो उस कंडीशन में इसको जो है नहीं हो पाएगा, ठीक है? बाकी आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोगों के लिए कैसे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो ला दूंगा। तो अगर आप लोगों को समझना है कि रेलवे में नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। तो उसके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। और हमने जो इन्फॉर्मेशन दिया आपको सही लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल 1K के करीब आ चुका है, तो जल्दी से 1K कंप्लीट करा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।